व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के साथ मैं हूं शेख उमर सलीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज से चंद साल कबल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर के लिए एक मंसूबे को मुतारिफ करवाया गया था जिसका नाम था रिंग रोड। व्यूअर्स, लाहौर जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या मौक़ों की ज़मीन भी बोला जाता है, यहाँ पर इसके ट्रैफिक के तनासुब को जो है वो मेंटेन करने के लिए, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को मेंटेन करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो कि रिंग रोड जिसका नाम था मुतारिफ करवाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सराउंडिंग इलाके हमारे नॉर्दर्न साइड, हमारी ईस्टर्न साइड, हमारी सदर्न साइड, वो पूरे लाहौर के साथ कनेक्ट हो गई थी और लूप में आ गई थी। व्यूअर्स, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब रिंग रोड के SL3 मंसूबे यानी कि सदर्न लूप 3 का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है और इस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। व्यूअर्स, अगर हम थोड़े से ओवरव्यू की बात करें तो बेसिकली रिंग रोड का मंसूबा जो कि आज से ऑलमोस्ट 10 से 12 साल कबल स्टार्ट किया गया था, उस टाइम में इसकी नॉर्दर्न लूप और सदर्न लूप के SL1 और SL2 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन SL3 और SL4 प्रोजेक्ट्स कुछ बुनियादी वजूहात की वजह से जो है वो एक ताखीर का, एक डिले का शिकार हो गए थे। लेकिन व्यूअर्स, इस टाइम खुशाइन बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया है और बड़ी फास्ट ट्रैक पर इसकी डेवलपमेंट और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बहरिया टाउन के राइट और लेफ्ट सराउंडिंग में से इस जो है वो रिंग रोड के मंसूबा जो कि SL3 है, इसको गुजरना था और बहरिया टाउन के साथ कुछ क्लैशेस और कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से इसको ताखीर का सामना, बहुत एक लंबा सामना फेस करना पड़ा। तो व्यूअर्स, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम रिंग रोड का ओवरव्यू, इसका पास्ट, इसकी हिस्ट्री और जो नया प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया गया है उसका साइट विजिट, उसका मैप और उसकी लोकेशंस कहाँ से जो है वो ये जो रिंग रोड है ये गुजरता हुआ हमें दिखाई देगा, कहाँ पे इसके इंटरचेंज जो है वो एक्सपेक्टेड हैं और किन किन इलाकों की ये अपनी के जो है किस्मत है उसको बदलेगा। आज हम इस वीडियो में उन सारी बातों पे जो है वो इंशाल्लाह ताला गौर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो आज से ऑलमोस्ट 12 साल कब इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था, जिसके अंदर हमारे नॉर्दर्न लूप्स और सदर्न लूप 1 एंड 2 जो है वो उस टाइम कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन सदर्न लूप 3 एंड सदर्न लूप 4 बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के साथ क्लैश की वजह से तखीर का शिकार हो गया था। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात यह है कि तमाम तरह के डिफरेंसेस और हर तरह का जो मैटर है वो उसको रिजॉल्व कर लिया गया है, लैंड्स को एक्वायर कर लिया गया है और अब इसका डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और मशीन्स जो है, जो हैवी मशीनरीज जो है वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। व्यूअर्स, अगर हम जो है वो SL3 प्रोजेक्ट की बात करें जो कि मोहसिन नकवी साहब ने जिसका आगाज और इफ्तिताह किया है, व्यूअर्स ऑलमोस्ट इसकी जो है वो 6 लेन्स का प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव किया गया है और 90 मीटर विड्थ जो है वो इसकी रखी गई है और इसमें ऊपर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की दी जाएगी। व्यूअर्स, FWO को इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया है और बड़े हैरत अंगेज कुन तौर पे ओनली जो है वो इन 5 मंथ्स इसको कंप्लीट किया जाएगा। व्यूअर्स, रिंग रोड के अगर हम मैप की बात करें तो नदरन लूप जो कि गुलशन रावी से स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है, वो शादरा को क्रॉस करते हुए हरबंसपुरा और उसके साथ साथ DHA के डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करते हुए कमहा इंटरचेंज पर हमें इख्तिताम पजीर होता हुआ दिखाई देता है, जो कि DHA फेज 5 और सुई गैस फेज 1 को कनेक्ट करता है और इस नदरन लूप की टोटल लेंथ 40 किलोमीटर है। कमहा इंटरचेंज से व्यूअर्स SL1 यानी कि सदर्न लूप का आगाज किया जा रहा है और SL1 और SL2 ऑलरेडी ये पैच कंप्लीट है जो कि अड्डा प्लॉट पर आकर इख्तिताम पजीर होता है। व्यूअर्स, 40 किलोमीटर की नदरन लूप ऑलरेडी कंप्लीटेड है और उसके आगे SL1 और SL2 का पैच भी ऑलरेडी अड्डा प्लॉट तक कंप्लीटेड है। अब अड्डा प्लॉट से लेके NFC फेज 2 और मुल्तान रोड तक जो SL3 है उसका आगाज किया जा चुका है और आने वाले टाइम में हमें SL4 का काम भी तेजी से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे पैच का अगर हम टोटल जो है वो लेंथ में अगर जो है वो मुआवजा करें तो व्यूअर्स, नॉर्दर्न लूप जो है वो 40 किलोमीटर और सदर्न लूप का टोटल पैच 50 किलोमीटर का बनाया जाएगा। व्यूअर्स, SL3 की बात करें तो लिंकेज के हवाले से अड्डा प्लॉट से स्टार्ट होता हुआ ये सदर्न लूप 3 हमें जो है वो डिफरेंट बहरिया टाउन के इलाके और उसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज को कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर हमारी GVR यानी कि गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया, उसके बाद हमारी ट्यूलिप ब्लॉक एक्सटेंशन, रफ़ी ब्लॉक, ग्रैंड जामिया मस्जिद और उसके साथ साथ जेनिफर ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक C,
इकबाल ब्लॉक, डबल ई ब्लॉक और इन सब ब्लॉक को कनेक्ट करता हुआ ये सदर्न लूप 3 एनएफसी फेज 2 पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और इसका जो इंटरचेंज है वो ये सुनने में आ रहा है और रिंग रोड अथॉरिटी की तरफ से ये बयानिया दिया गया है कि वो सबसे बड़ा इंटरचेंज जो है वो मुल्तान रोड पर बनाया जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हैं जिनका दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट लोगों की तरफ से आरा जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं कि शायद ये रिंग रोड का मंसूबा शरकपुर रोड तक जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन व्यूअर्स एक्चुअल में बेसिकली एक लिंक रोड जो है वो शरकपुर से रिंग रोड तक कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन बेसिकली वो रिंग रोड या SL3 जो मेन 3 लेन्स या 6 लेन्स रोड है वो नहीं होगा। बेसिकली वो एक लिंक रोड के साथ जो है वो शरकपुर को कनेक्ट किया जाएगा, जो कि नो डाउट शरकपुर रोड पर मौजूद जो सोसाइटीज हैं उनके लिए भी एक खुशआइंद बात है। लेकिन जो शरकपुर रोड वाली सोसाइटीज वालों की तरफ से इस बात को बार बार जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है कि रिंग रोड यहां कनेक्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिंक रोड के थ्रू इस रोड को जरूर कनेक्ट किया जाएगा और एक लिंकेज जो है वो डेवलप की जाएगी, जिसके थ्रू जो है वो शरकपुर की तमाम सोसाइटीज के रहायशी जो है इस लिंक रोड को यूज करते हुए बाबू साबू इंटरचेंज और रिंग रोड की तमाम जो सराउंडिंग्स हैं उनसे मुस्तफीद हो सकेंगे। और व्यूअर्स, ये लिंक रोड जो कि शरकपुर को जो है वो रिंग रोड के साथ कनेक्ट करेगा, बेसिकली ये NHA यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सुपरविजन के अंदर बनाया जाएगा और इसके अंदर एक अदद पुल भी शामिल है जो कि रावी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन ये आने वाले टाइम में एक मंसूबा जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। अभी एट द प्रेजेंट इसके अंदर कोई पेशरत हमें होती हुई दिखाई नहीं देती। ओवरव्यू और मैप की कंसीडरेशन के बाद तो व्यूअर्स आइए अब हम रिंग रोड की साइट विजिट करते हैं कि कहां पे कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर SL3 का काम कितनी तेजी से जारी है। तो आइए हम ड्रोन व्यूज के साथ उन पे एक जायजा लेते हैं। व्यूअर्स, NFC फेज 2 जहां पे ये चीज क्लेम की जा रही है कि मुल्तान रोड का रिंग रोड अथॉरिटीज की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि सबसे बड़ा इंटरचेंज जो है यहाँ बनाया जाएगा। अगर हम ड्रोन इमेजेस के अंदर देखें तो हमें तमाम जो है वो यहाँ मशीनरी डिप्लॉय हुई हुई नजर आ रही है। हमें यहाँ पे डंपर्स, एक्सकेवेटर्स और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इट डज मीन कि इस काम को बड़े फास्ट ट्रैक के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और जो 5 महीने का वादा किया गया है 5 महीने के अंदर इसकी कंप्लीशन भी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर एक और चीज़ काबिल गौर है कि यहाँ पर हमें तमाम जो लैंड है वो ऑलरेडी जो है वो देखने को मिल रही है कि ऑलरेडी क्लियर है। और अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो हमारी लेफ्ट साइड पे बहरा टाउन को क्रॉस करते हुए तलहा ब्लॉक और राइट साइड पे ओवरसीज ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है। और इसकी भी अगर हम गौर करें तो तमाम लैंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है। व्यूअर्स, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर जेनिफर ब्लॉक जो कि बहरिया टाउन का एक बड़ा फेमस ब्लॉक है और राइट साइड के ऊपर हमें तलहा ब्लॉक मिलता है। ग्रैंड मॉस्क को क्रॉस करते हुए व्यूअर्स अगर आगे बढ़ें तो ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक और रफी ब्लॉक जो है लेफ्ट और राइट साइड पर हमें मिलते हैं, जिसकी भी लैंड हमें टोटली क्लियर नजर आ रही है। और यहाँ पे भी डस्टी रोड्स का काम ऑलरेडी कंप्लीटेड है जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए GBR फेज 1 यानी गोल्ड फ्यू रेजिडेंशियल फेज 1 और 2 को देखें तो यहाँ भी जो है वो डस्टी रोड्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। और व्यूअर्स, इसी तरह इस चीज को आगे लेकर चलते हुए ये रोड जो है वो आगे जाके अड्डा प्लॉट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने ड्रोन व्यूज के अंदर देखा, माशाल्लाह रिंग रोड का काम बड़ी तेजी के साथ और बड़े आबोताब में जारी है। व्यूअर्स, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के एनालिसिस की बात करें तो जहां जहां से हमें नदरन लूप और सदरन लूप जो है वो गुजरती हुई दिखाई दी अड्डा प्लॉट की बैक साइड वाले एरिया से, वहां प्रॉपर्टीज को 4 चांद लगे। तो व्यूअर्स, अगर मैं ये बात करूं कि इस वक्त SL3 का जो काम स्टार्ट किया गया है उसकी राइट और लेफ्ट सराउंडिंग में जिन सोसाइटी से रिंग रोड गुजरता हुआ हमें दिखाई देगा, इसमें कोई दो आरा शामिल नहीं है कि उन एरियाज की प्रॉपर्टीज स्पेशली कमर्शियल्स को 4 चांद लगने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो रिंग रोड के गुजरने से हमें न्यू लाहौर सिटी, शरकपुर रोड की डिफरेंट सोसाइटीज, NFC फेज 2, बहरिया टाउन के डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें इकबाल ब्लॉक, डबल ई ब्लॉक, ओवरसीज सी, जेनिफर ब्लॉक जैसे डिफरेंट ब्लॉक, PND फेज 2 और शरकपुर रोड की डिफरेंट सोसाइटीज के जो प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज, उनमें 4 चांद लगने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इसके इख्तिताम पर व्यूअर्स मैं आपको ये रिकमेंडेशन जरूर देना चाहूंगा कि जिस तेजी के साथ रिंग रोड का काम माशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ जारी है और जो 5 महीने का कंप्लीशन टाइम FWO और जो हमारे निगरान वजीर आला साहब हैं उनकी तरफ से दिया गया है, इसका मतलब है कि आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर हमें एक बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो राइट और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, CDP प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आज ही
रिंग रोड की सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कीजिए और आने वाले टाइम में एक हेल्दी और बेहतरीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और रेंटल इनकम एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो से शेख उमर को इजाजत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे जो है वो मुलाकात होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।